मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। खारियां, नारोवाल, मलिकवाल, फालिया में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मठियारी और हाला समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कश्मीर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। खैरपुर नाथनशाह में बारिश के बाद सैलाब का खतरा। उमरकोट और गिरदोनवाब में बारिश जारी। दहरकी में छत और दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बाग, 2 जख्मी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज भी जारी। कारकुन मरी रोड पर मौजूद अमीर जमात इस्लामी का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। शुरका के महंगाई और बिजली बिल में भारी टैक्सेस के खिलाफ नारे। PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर बर्मिंघम की डिग्री जारी होने का इंकशाफ। PIA ने बर्मिंघम में जावेद इकबाल बाजवा को शो कॉज जारी कर दिया। डिप्टी स्टेशन मैनेजर को 7 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। डिग्री साबित न करने पर जावेद इकबाल को बरतरफ किया जाएगा। मुल्क भर में मॉनसून का जोरदार स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। खारियां, नारोवाल, मलिकवाल, फालिया में बादल बरस पड़े। कराची में बूंदाबांदी। मठियारी और हाला समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कश्मीर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। खैरपुर नाथनशाह में बारिश के बाद सैलाब का खतरा। उमरकोट और गिरदोनवाब में बारिश जारी। दहरकी में छत और दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बाग, 2 जख्मी। PTI मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक नहीं थी। PTI को रिलीफ के लिए आर्टिकल 175 और 185 से बाहर जाना होगा। रिलीफ देना है तो आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी फैसला जारी कर दिया। लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। कुछ जजेस ने पूछा क्या मखसूस नशिस्तें PTI को दी जा सकती हैं। कोई भी वकील नशिस्तें PTI को देने पर मुतफिक न हुआ। अक्सरियती फैसले में कानून की बुनियादी दफात और आइन को नजरअंदाज किया गया। दो जजेस के फैसले से अहम सवालात सामने आ गए। जजेस ने इख्तलाफी नोट में लिखा, तफसीली फैसले में ताखीर नजर सानी को गैर मौसर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त नजर सानी दरख्वास्तें दायर हैं। क्या जल्द समात ना होना इंसाफ की राह में रुकावट तो नहीं? क्या PTI के हक में फैसला आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ तो नहीं? रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज भी जारी। कारकुन मरी रोड पर मौजूद अमीर जमात इस्लामी का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। शुरका के महंगाई और बिजली बिल में भारी टैक्सेस के खिलाफ नारे। अमरीकी सदर का इस्राइली वज़ीर आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा। जो बाइडन ने नेतन्याहू को खत में खरी खरी सुना दी। कहा, झूठ ना बोलो, सदर की बेकदरी ना करो। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, इल्म नहीं कि ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी सदर ने गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दाम पर जोर दिया। ईरान ने इस्माइल हनिया के कमरे में बम की तनसीब के दावे मुस्तरद कर दिए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। दहशतगर्द से होनी रियासत को इस जुर्म का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइल को इस हमले में अमरीका की मदद हासिल थी। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल फौज के वहशियाना हमले और बमबारी ना रुक सकी। इसराइली फौज का एक बार फिर गजा में पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला। बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद, 60 से जायद जख्मी। सिहोनी फौज की स्कूल पर हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान भी बमबारी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की जानिब से 2 ड्रोन हमले। हमास की असरी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर समेत 9 फलस्तीनी शहीद।
शोहदाए पुलिस को कौम का सलाम। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। गुजरांवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकारीब, शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश। SSP अशरफ मार शहीद को कौम का सलाम। बहादुर सपूत 6 मई 1997 को शहीद हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, यौम शोहदाए पुलिस लाजवाल कुर्बानियों को याद करने का दिन है। पुलिस शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र है। जिला खैबर की तारीख में पहली बार खवातीन एडिशनल SHOs तैनात। खैबर एडिशनल SHOs में एक का ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। चारों खवातीन का रैंक कांस्टेबल का है। बांग्लादेश में तलबा का सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया। बांग्लादेशी तलबा ने मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के लिए एहतजाजी रैलियां निकाली। गुज़श्ता माह सिविल सर्विस के मुलाजिमीन के कोटे के खिलाफ रैलियों ने जानलेवा फसादात को जन्म दिया। इन फसादात में 200 से ज़ायद अफराद जाँ बाक हुए थे। अमरीका में सदारती इंतखाबात की मुहिम, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कमला हैरिस के साथ मुबाहिसे के लिए राह फरार हो गए। साबिक सदर ने अपने बयान में कहा, कमला हैरिस के बाइडन की जगह लेने से ABC पर मुबाहिसा तमाम हो गया। मजीद किसी भी मुबाहिसे की जरूरत नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान सितंबर में एक टीवी पर मुबाहिसा होना था। पेरिस ओलंपिक्स में ज्यादा मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे। सनसनीखेज मुकाबलों के 8वें रोज भी चीन की 16 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन। अमरीकी एथलीट्स की भी उम्दा परफॉर्मेंस। अमरीकी खिलाड़ियों ने अपने मुल्क को 14 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन पर पहुंचा दिया। अमरीकी स्विमर कैटी लेडिकी ने 800 मीटर फ्री स्टाइल का गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक्स की तारीख में किसी भी खातून एथलीट होने का निस्फ सदी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स मुकाबलों का 8वां रोज। अल्जायर की बॉक्सर ईमान खलीफ ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। बॉक्सिंग मुकाबले में खवातीन के 66 किलोग्राम कैटेगरी में ईमान खलीफ का मुकाबला हंगरी की एनालोका हेमरी से था। ईमान खलीफ ने हरीफ खिलाड़ी को पॉइंट्स की बुनियाद पर 5-0 से शिकस्त दी। शायर और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद का यौम पैदाइश। PTV के लिए वारिस समेत कई शाहकार ड्रामे तहरीर किए। शायरी के मैदान में नज़्म और गज़ल में भी मुनफरिद मकाम हासिल किया। जिसकी गलती है उसे मानना पड़ेगी, हम नौमय वाक़यात के जिम्मेदार नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, 9 मई को हमारे खिलाफ साजिश की गई, गलती साबित हुई तो माफ़ी मांगने को तैयार होंगे। ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर तहमीर इस्माइल की मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में पासपोर्ट न लेने और सहूलियात पर तबादला ख्याल। इराक की वफ़द की वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। IMF के प्रोग्राम में दाखिल हुए हैं। 3 साल की मेडिसिन है, कड़वी गोली है जिसे हमें निगलना है। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट एमरजेंसी की ज़रूरत है। लोग एक्सपोर्ट्स की तरफ माइल हों, यही एक रास्ता है कि जिससे हम IMF की गुलामी से निकल सकते हैं। IMF प्रोग्राम की कड़वी गोली निगलना पड़ेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट एमरजेंसी जरूरी है। बरामदात को $100 अरब तक ले जाना है। कर्जों से निजात के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। और शोहदाए पुलिस को कौम का सलाम। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। गुजरांवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकारीब, शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश। SSP अशरफ मार शहीद को कौम का सलाम। बहादुर सपूत 6 मई 1997 को शहीद हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, यौम शोहदाए पुलिस लाजवाल कुर्बानियों को याद करने का दिन है। पुलिस शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र है।